अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। बकरा ईद के मौके पर जहाँ बहुत से पकवान पकते हैं, वहाँ पे दिल करता है कि कीमे वाला नान भी खाया जाए। मगर कोई भी त्यौहार हो, नान शॉप पे बहुत ही रश होता है। तो क्यों ना आपकी इस मुश्किल को आसान किया जाए और मज़ेदार साफ़ सुथरे तरीके से कीमे वाला नान घर में बनाया जाए। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे वाले नान के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं डो, जिसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ख़मीर का, 1.5 टीस्पून चीनी का, हाफ़ टेबल स्पून नमक का, 1/4 कप जाएगी इसमें दही, इससे हमारा नान सॉफ्ट रहेगा, और 1/4 हमारे पास जाएगा ऑयल। कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा मैंने बचा दिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा और 1 कप जो है गर्म पानी जाएगा। नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है और ग्रेजुअली ऐड करना है। मैदे में डिपेंड करता है कि आपका कितना पानी लगेगा, किसी का ज़्यादा लगता है, किसी का कम लगता है। मेरा तकरीबन 1 कप के करीब लगा था पानी। आपने कभी भी, जब भी आप कोई भी डो गूंदें, चाहे वो आटे की हो चाहे वो नान की हो, ग्रेजुअली पानी आपने ऐड करना है। कभी भी आपने एक साथ पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो डो है वो पतली हो सकती है। ये देखें, हमारी ये जो डो है ये गूंद चुकी है। इसको आपने बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई गुठली ना रह जाए। इसको हम प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। अब ये जो मैंने बचाया था थोड़ा सा ऑयल, इसको हम अपनी डो के ऊपर लगा के, तो इसको हम कम से कम 2 से 3 घंटे प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। जितनी देर तक आप इसको रख सकते हैं प्रूफिंग के लिए आप रखें। आपका जो नान है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। लेकिन गर्मियों में आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते, अदरवाइज़ आपकी जो डो है उसमें खटास आ जाएगी। अब मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप देखिएगा ये डबल हो जाएगी अपने साइज़ से। अब आते हैं हम इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं। चिकन के कीमे की जो है रेसिपी वो मैं फिर आपको बता दूंगी। इस वक्त जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मटन के और बीफ के कीमे से ही बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बारीक कर लूँगी। इसमें मैंने पपाया डाला है। आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्लो कुकिंग करनी पड़ेगी अपने नान की। इसको डाल के आप इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करें ताकि जो पपाया है वो आपके कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कीमा जो है वो आपका थोड़ा फैट वाला होना चाहिए, बहुत ड्राई कीमा नहीं होना चाहिए आपका। अब हम इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें, जिसमें आ रहा है ग्रीन कोरिएंडर या सब्ज़ धनिया। हरी मिर्च जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 मीडियम साइज़ की ओनियन जाएगी। इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है। 2 टीस्पून जो है इसमें कूटा हुआ दरदरा जो है धनिया वो डालना है आपने। हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा, रेड चिली जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। मिर्चें जो हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। मिर्चें और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करना है। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है तो वो चिली फ्लेक्स या हरी मिर्चों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चें जो हैं उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है नान के अंदर। इसको आपने 5 से 10 मिनट अच्छे मिक्स करना है और थोड़ा सा लेमन जूस और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको फिर दोबारा से आपने अच्छे से मिक्स करना है। आप जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे आपका कीमा जो है उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा, और जब आप इसको कीमे के नान में फिल करेंगे तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अनकुक जो है वो कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कुक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने तवे पे बनाना हो तो तवे वाली रेसिपी मैं फिर आके कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये हमारी जो फिलिंग है ये रेडी हो गई है। ये हमारी तकरीबन 640 जो थी हमारी फिलिंग थी, इसको मैंने अपने 5 नानों में डिवाइड करना है। एक जो हमारे पास 500 ग्राम की जो ये डो है, इसमें मैं 5 नान बनाऊंगी।
बिग साइज़ के। और जो हमारी फिलिंग है वो भी इसी तरह ही 125 ग्राम के करीब जो है हमारी एक नान के अंदर जाएगी फिलिंग। ये देखें हमारी जो डो है वो डबल हो गई है। मैंने 2 दफ़ा अपनी जो डो है उसकी प्रूफिंग की थी। आप अगर एक दफ़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा नान बनेगा अगर आप जल्दी में हैं। अदरवाइज़ ये कि 2 दफ़ा अगर आप प्रूफिंग करेंगे तो आपका नान बहुत सॉफ्ट बनेगा। और आप देखिएगा कि आपने अगर दोपहर को भी बनाया होगा, रात तक आपका जो नान होगा वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। इसको मैं रोल करके इसको मैंने डिवाइड करती हूँ पेड़ों में। इसके 5 पेड़े जो हैं मैं बनाऊँगी इक्वल साइज़ के। कि इसको आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद आप इसको रोटी की तरह बेल लें। इसको आप थोड़ा छोटी रोटी की तरह बेलें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमे की फिलिंग। बहुत छोटी सी आपने रोटी बेलनी है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए आपकी रोटी। अब इसमें हम तकरीबन 125 से 130 ग्राम के करीब जो है कीमे की फिलिंग करेंगे। अच्छा, कीमा जो है वो फिल करने से पहले आपने इसके ऊपर जो मैदा है वो स्प्रिंकल करना है या कोट करना है। इससे ये होगा कि अगर आपके कीमे में कोई थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो वो ये मैदा जो बाहर कोट किया है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो नान है वो सोगी नहीं होगा। वो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी टाइप का नान बनेगा कि आपको लगेगा जैसे बाज़ार का ही आपने परचेज़ करके नान खा रहे हैं। अब इसको आप एक पोटली सी बना लें। बहुत ही आराम से आपने एक पोटली सी बनानी है और नीचे से आप पिंच करके इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप के साथ बंद कर दें ताकि आपका जो नान है वो नीचे से खुले ना। ये देखें, इसको पिंच करके आपने इस तरह कर लेना। अब इसको आप बेलेंगे जितनी भी आपको साइज़ नान का रिक्वायर्ड है। ये देखें, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लैट कर देंगे तो वो तो बिल्कुल पराठे की शेप में आ जाएगा। अब इस वक्त आपको ये लग रहा है कि नान बहुत बारीक है, बट थोड़ी देर की प्रूफिंग के बाद आप देखिएगा कि ये जो नान है ये थोड़ा सा फूल जाएगा। पानी का हाथ लगा के मैं इसके कॉर्नर्स बना रही हूँ। इस तरह बहुत तसल्ली से आपने ये काम करना है। अगर आपके पास नान मेकर हो, मेरे पास जैसे ये नान मेकर है, इससे भी आप सेंटर का बना सकते हैं, बट मैं इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर रही हूँ तो मैं इसको बनाऊंगी किसी भी फोक से या फिर स्पून की मदद से। मैं इस पे स्क्वायर से डिज़ाइन बना रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब आप एंड रिज़ल्ट देखेंगे आप खुद देखिएगा कि कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन। अब ये मैंने एग लिया है, इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। इसको आप अच्छे से फेंटें और इसको आपने एग और मिल्क का वॉश जो है आपने अपने नान के ऊपर करना है। अगर आपको एग नहीं पसंद तो आप सिंपल मिल्क का वॉश भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अब आप स्प्रिंकल करें सेसमी सीड्स। मेरे पास ब्लैक सेसमी सीड्स भी अवेलेबल थे और वाइट, मैंने दोनों इसके ऊपर स्प्रिंकल किए। अब मैं इसको रख रही हूँ बेक करने के लिए। 15 से 20 मिनट के दरमियान जो है हमारा नान जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने ऊपर का और नीचे का और फ़ैन तीनों चीज़ें ऑन की हैं और 20 मिनट में मेरा नान देखें तैयार होकर बाहर आ गया है। नान के ऊपर मैं मक्खन और ग्रीन कोरिएंडर का मिक्सचर बना के वो लगा रही हूँ। इससे ये होगा, एक तो नान बहुत टेम्पटिंग लगेगा और दूसरा ये कि आपका नान जो है बहुत ही देर तक जो है सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का ये नान लग रहा है। इसको मैं 4 पीसीज में डिवाइड कर रही हूँ। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट था ये नान। ये देखें, अंदर तक जो है हमारा कीमा कुक हुआ था।
بہت سافٹ تھا، کسی بھی طرح سے جو ہے اس میں کوئی پانی، کوئی سوگینس نہیں تھی، بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں بیک سائڈ سے بھی کتنا اچھا کوک ہوا ہے، اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا کوک ہوا ہے۔ قیمہ بہت اچھے سے کوک تھا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا۔ گھر پہ یہ نان بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اور مہمانوں کو حیران کر دیں۔ اپنا فیڈ بیک دیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو اس ریسیپی میں نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈیٹیل ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں بھی دی گئی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں۔ اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گی بہت ہی مزے کی یونیک ریسیپیز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔